कहानी। जंगल में रात को कौन रो रहा था। जंगल में रात गहरी थी, चांद बादलों के पीछे छुपा था। पेड़ों की परछाइयां लंबी और डरावनी थीं। झींगुर बोल रहे थे और दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। मोगली अपने भेड़िया परिवार के साथ सो रहा था। तभी हूं हूं, एक धीमी दर्द भरी रोने की आवाज। मोगली की आंखें खुल गईं। उसने कान लगाए। आवाज फिर आई, दूर से, जंगल की गहराई से। कोई रो रहा था, बहुत धीरे, बहुत उदास। मोगली उठ बैठा। बगीरा। उसने काले चीते को धीरे से जगाया। बगीरा ने आंखें खोलीं। क्या हुआ मोगली? कोई रो रहा है जंगल में, सुनो। बगीरा ने कान खड़े किए। एक लंबी चुप्पी, फिर हूंजो। बगीरा की आंखें सिकुड़ीं। मैंने पहले कभी यह आवाज नहीं सुनी। मुझे जाना होगा। मोगली उठने लगा। रात को नहीं, बगीरा ने रोका। जंगल रात को खतरनाक होता है, पर कोई दर्द में है। मोगली की आंखों में दृढ़ता थी। मैं नहीं रुक सकता। बगीरा एक पल रुका, फिर उठ खड़ा हुआ। तो मैं भी चलूंगा। दोनों अंधेरे जंगल में आगे बढ़े। रात की ठंडी हवा पत्तियों को हिला रही थी। मोगली के नंगे पांव गीली मिट्टी पर चल रहे थे। आवाज और करीब आती जा रही थी। एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचकर मोगली रुक गया। वहां था एक छोटा हिरण का बच्चा, दुबला, कांपता हुआ, अकेला। उसकी बड़ी बड़ी आंखों से आंसू बह रहे थे। मोगली धीरे से उसके पास बैठ गया। क्या हुआ छोटे, तुम यहाँ अकेले क्यों हो? हिरण के बच्चे ने मोगली को देखा, डरा। फिर मोगली की गर्म आंखें देखकर थोड़ा शांत हुआ। धीरे धीरे उसने अपनी कहानी बताई, बिना शब्दों के, सिर्फ आंखों और इशारों से। बगीरा समझ गया। इसकी माँ को शेर खान ने खदेड़ा है। यह बच्चा झुंड से बिछड़ गया। कई घंटों से यहाँ अकेला है। मोगली का दिल भर आया। हम इसकी माँ को ढूंढेंगे, मोगली ने कहा। रात को? बगीरा ने कहा, अभी। मोगली ने ऊपर देखा। पेड़ों पर बंदर सो रहे थे। उसने एक छोटा पत्थर फेंका। अरे, कौन है? एक बंदर चिढ़कर उठा। मैं मोगली हूं। क्या तुमने इस बच्चे की माँ को देखा? एक हिरणी इस तरफ से गई होगी। बंदर ने आंखें मलीं। हाँ, उत्तर की तरफ गई थी। शेर खान उसके पीछे था। मोगली का चेहरा सख्त हो गया। चलो बगीरा। उत्तर की तरफ जाते हुए रास्ता और भी घना होता गया। पेड़ों की जड़ें जमीन पर फैली थीं। कहीं कहीं दलदल था। तभी एक और आवाज सुनाई दी। इस बार डर की नहीं, दर्द की। एक हिरणी एक बड़े पत्थर के पीछे छुपी थी। उसकी एक टांग में चोट थी। शेर खान ने पीछा किया था। वो भागते भागते पत्थर से टकरा गई थी। मोगली उसके पास दौड़ा। हिरणी डर गई। उसने उठने की कोशिश की, पर टांग ने साथ नहीं दिया। डरो मत, मोगली धीरे से बोला। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। तुम्हारा बच्चा मुझे मिला है। वो सुरक्षित है। हिरणी की आंखें चौड़ी हो गईं। उसमें एक नई रोशनी आई। बगीरा ने पास की जड़ी बूटियां चबाकर हिरणी की चोट पर लगाईं। मोगली ने पत्तों से उसकी टांग बांधी। अब चल सकोगी थोड़ा? मोगली ने पूछा। हिरणी ने धीरे से खड़े होने की कोशिश की। दर्द था, पर वो उठ गई। धीरे धीरे तीनों उस बरगद के पेड़ की तरफ चले जहां हिरण का बच्चा था। जब हिरणी ने अपने बच्चे को देखा, वो पल शब्दों में नहीं था। हिरणी लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ी। बच्चा दौड़ा। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। हिरणी ने अपनी गर्दन से बच्चे को ढक लिया, जैसे पूरी दुनिया से बचा रही हो। बच्चे का रोना बंद हो गया। मोगली चुपचाप यह देख रहा था। उसकी आंखें भीग गईं। उसे अपनी माँ याद आई, जिसने उसे जंगल में अपना बच्चा मानकर पाला था। माँ का प्यार ऐसा ही होता है, न रात देखे न दिन, बस अपने बच्चे तक पहुंचने की एक ही धुन। बगीरा ने मोगली के कंधे पर पंजा रखा। तुम आज रात नहीं रुके, इसीलिए यह माँ अपने बच्चे से मिल पाई। मोगली ने आंखें पोंछीं। मैंने तो बस वही किया जो कोई भी करता। नहीं, बगीरा धीरे से बोला। बहुत कम लोग रात को किसी अजनबी के दर्द के लिए उठते हैं। सुबह होने से पहले मोगली वापस आ गया। भेड़िया परिवार सो रहा था। मोगली राखी के पास लेट गया। उसने अपनी भेड़िया माँ की गर्म सांसें महसूस की। उसने धीरे से राखी के पास सिर रखा। राखी ने नींद में ही उसे अपने पंजे से ढक लिया। मोगली मुस्कुराया। जंगल में रात को कोई रो रहा था, पर सुबह होते होते सब ठीक हो गया था, क्योंकि माँ का प्यार हर अंधेरे को रोशन कर देता है।
माँ का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। चाहे रात कितनी भी काली हो, माँ की ममता हमेशा रास्ता ढूंढ लेती है।